जब मैं छत्तीसगढ़ी गीत गाऊँ, मोर हमेशा जिद रहा है कि मैम मोला छत्तीसगढ़ी गीत सीखना है। तो मैडम बोले कि ठीक है, ते एक काम कर, भरथरी गाय कर। तो भरथरी का होते 4 लाइन के अलावा 5वां हमला पता नहीं रही। तो फिर रुचि बढ़ीस कि ये खर, तो वहाँ से हमन रिसर्च करना शुरू करें, ओखर बारे में पढ़ना शुरू करें। तो बाद में मतलब ओखर बर कोई विशेष आप मन फिर सीखे हो, हाँ, ट्रेनिंग ले हो? मैं ओखर अलग से प्रशिक्षण ले हूँ। आदरणीय मोर भरथरी के गुरु है आदरणीय रेखा जलछत्री माँ, अंतर्राष्ट्रीय भरथरी कलाकार है। वोखर से मैं हाँ गुरु शिष्य परंपरा के तहत 2023 में जुड़े हूँ, सीखना शुरू करे हूँ और मंची प्रस्तुति दे हूँ। पहली मैं सुमरो गणेश ला, ये गणेश ला वो जिला सबो जग जाना थे। पहली मैं सुमरो गणेश ला, ये गणेश ला वो जिला सबो जग जानते। दूजे सुमरो दीदी रामे रामा, ये महेश ला वो रामे रामा, दूजे सुमरो दीदी रामे रामा, भोलेनाथ लना रामे रामा। ओकर सही नहीं दानी कोनो वो, दानी कोनो वो बाई जी। आज के समय दी कोई केवल कथा सुनाए जाबो तो कोई कथा नहीं सुने। और मोला तो महा प्रांजल नहीं का है, रंजन की थी। अच्छा। उस समय भैया बहुत खतरनाक रहा है, मतलब ऐसा लगता है ना बहुत गुस्सेला वाला इंसान है, लेकिन से मिलना नहीं चाहिए ऐसे करके मन में ऐसे कुछ अलग करना है छत्तीसगढ़ में। तब भैया संस्था बनाई सब, फिर मतलब पूछे कि रागी करबे कैसे, बोले हाँ जरूर करूँ, खबर की अलग पहचान मिली तो मैं करना चाहूँ। जोहार संगवारी हो, मैं रिचा आप मन के स्वागत करत हूँ कोसिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट हॉलीवुड एक्सप्रेस में। और आज के हमारी यात्रा होने वाले है गुरतुर गोट के साथ, सुरीला संगीत के साथ में। काबर की आज के हमारे पहुना हावे प्रांजल सिंह राजपूत जी और योगेश यादव जी। तो आप मन के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत हावे। सबले पहले तो आप ला धन्यवाद करत हन, जोहार आपके जम्मू दर्शक मन ला जोहार करत हन। तो जैसे कि प्रांजल जी कोनो भी आप मन मंची प्रस्तुति देवत हो, तो कार्यक्रम के शुरुआत तो भाई गीत संगीत ले होते, आराधना ले होते। तो हमन भी चाहत हन कि हमार जो पॉडकास्ट है ओकर शुरुआत भी एक छोटे से वंदना से होवे। तो हमन जब कभी भरथरी के मंच में चढ़थन तो मन गजानन महाराज के सुमरनी करथन, काबर की विघ्न विनाशक माने के गजानन महाराज जिला। तो बोल गजानन महाराज की जय। पहली मैं सुमरो गणेश ला, ये गणेश ला वो जिला सबो जग जाना थे। पहली मैं सुमरो गणेश ला, ये गणेश ला वो जिला सबो जग जानते। दूजे सुमरो दीदी रामे रामा, ये महेश ला वो रामे रामा, दूजे सुमरो दीदी रामे रामा, भोलेनाथ लना रामे रामा। ओकर सही नहीं दानी कोनो वो, दानी कोनो वो बाई जी। ओकर सही नहीं है दानी कोनो वो, दानी कोनो वो बाई जी। विद्या के माता सरस्वती वो जेखर जोड़ो दोनों हाथ ला। विद्या के माता सरस्वती वो जेखर जोड़ो दोनों हाथ ला। काया से दे रामे रामा, ये दिनेश हवे रामे रामा, काया से दे रामे रामा, ये दिनेश हवे रामे रामा। जेकर लागत हवा ये पैयाला, ये दे पैयाला बाई दीजी। जेकर लागत हवा ये पैयाला, ये दे पैयाला बाई दीजी। बड़ सुघर, बहुत अच्छा लागी सावे। निश्चय हमारे कार्यक्रम के शुरुआत बिल्कुल आप मन जैसे वंदना ले करे हो, तो लगत है कि जोन विघ्न विनाशक हमार गणपति पप्पा जी है बै वो हाँ ऐसने ही सुघर आगू बढ़ाई। तो चलो तो फिर कार्यक्रम की शुरुआत करथन। और सबले पहली जानथन कि जैसे होते ना कि घर परिवार के एक माहौल होते गीत संगीत के जुड़े हुए। तो ऐसे हम हाँ प्रांजल जी आप ले जाना चाहबो कि आप मन के भी कोनो जैसे सियान है बै, बाबा मन है बै, तो एमन भी कला के कोनो विधा से जुड़े रही से कि आप मन की रुचि कैसे ऐसे बै ये क्षेत्र में? मोर रुचि है तो मंची प्रस्तुति मतलब देख क्या है। और रही बात पारिवारिक वातावरण, तो पारिवारिक वातावरण वैसे मिले नहीं है, करके मोर परिवार में अभी तक कोई संगीत के क्षेत्र में नहीं है। अच्छा। बस मोर रुचि ऐसे रही से कि जब जयंती हुए तो अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुति देवर लोक कला मंच कलाकार मन वहाँ पहुँचे, तो मतलब मैं मंच में देखूँ, मंच में रात भर अम्मा का ना बैठ के देखन कार्यक्रम। ओखा बाद में सुबह ना घर जाके स्टेप मतलब प्रैक्टिस करो घर में गाँव मन में जाते तैसने मतलब शुरुआत आपके वैसने होए। वैसने शुरुआत हुई दीदी। तो बोला देखन सुनन तो मन में फिर रहा है कि कुछ तो माहौल करना है, और घर जाके मैं ना डांस के स्टेप ला प्रैक्टिस करूँ। अच्छा। कि ऐसे करे रही से, ऐसे करे रही से।
तो वहाँ के एक ललकरी से और बचपन से स्कूल में रहे हों, तो स्कूल में भी लगातार सांस्कृतिक प्रस्तुति में भाग लेते रहे हों, डांस मोर मुख्य विधा रही से। तो वहाँ से शुरुआत हुई से जर्नी है और फिर आगे बढ़त बढ़त तो फिर अब संगीत के क्षेत्र में भी काम लगातार चलत हवे। जी। और योगेश जी, आप ले भी हमन हा जानना चाहबो कि आप मन के रुचि कैसे ऐसे? मतलब बचपन से गाना सुनत रहा हूँ, संगीत सुनत रहा हूँ। मोर घर के सामने में पूजा रानी के लोग गायकारी से, अच्छा। तो ओकर से मतलब प्रेरणा मिले से कि मतलब भी संगीत के क्षेत्र में जाना है, तो बस वहीं से शुरुआत करे में। जी। तो अब हम हाँ ये जानना चाहबो कि भरथरी जैसे विधा के आप मन हा चुनाव कैसे करो? काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सी विधा हावे और कहीं ना कहीं भरथरी जोन हेबे अगर ओकर इतिहास के हमन गोट करत तो ओकर इतिहास कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से जुड़े मध्य हावे। प्रदेश के साथ है। तो ओकर बारे में आप मन हा अपन राय बताते हो? जब मैं संगीत की शुरुआत करे रहे हूँ 2017 में, आदरणीय जयश्री नायर जी का नाम मोर संगीत के पहली गुरु है। यदि मैं यहाँ थोड़ा ठीक ठाक सा लगा पाता हूँ तो ओखर श्रेय जयश्री मैम ला जाते। वहाँ से शुरुआत करे ना, तो जब मैं छत्तीसगढ़ी गीत गाऊँ, मोर हमेशा जीत रहा है कि मैम मोला छत्तीसगढ़ी गीत सीखना है। तो मैडम बोले कि ठीक है, ते एक काम कर, भरथरी गाय कर। हाँ। तो भरथरी का होते 4 लाइन के अलावा 5वां हमला पता नहीं से हाँ। कि भरथरी गाना के अलावा एक गाथा विधा भी है। फिर वही 2017 के समय ही अप्रैल में संस्कृति विभाग मुक्ताकाशी मंच में आदरणीय भूपेन्द्र साहू जी के नाट्य प्रस्तुति हो रही से अच्छा। भरथरी के। तो वहाँ में हम ममता चंद्राकर जी, योगिता मढ़रिया जी ला सुने रहे हूँ। फिर वहाँ से रुचि जागृत हुई, लेकिन कॉलेज के पढ़ाई एनसीसी में रहे के कारण वो चीज़ ला मैं वो टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर जब 2020 में हमन हाँ लोक संगीत में डिप्लोमा करत रहे कमला देवी संगीत महाविद्यालय ले, तो पुनः लोक संगीत के बारे में जाने के अवसर मिलिस, तो वहाँ भरथरी गीत के अवसर मिलिस। तो भरथरी जब गीत, तो पता चलिस कि भरथरी गीत के अलावा गाथा शैली भी है। तो फिर रुचि बढ़िस कि एखर ऊपर कुछ काम करना चाहिए। तो वहाँ से हमन रिसर्च करना शुरू करें, ओखर बारे में पढ़ना शुरू करें। तो बाद में मतलब ओकर बर कोई विशेष आप मन हा फिर सीखे और हाँ, ट्रेनिंग ले मैं ओखर अलग से प्रशिक्षण ले हूँ। आदरणीय मोर भरथरी के गुरु है आदरणीय रेखा जल छत्री माँ, अंतर्राष्ट्रीय भरथरी कलाकार है। वोखर से मैं हाँ गुरु शिष्य परंपरा के तहत 2023 में जुड़े हूँ, सीखना शुरू करे हूँ और मंची प्रस्तुति दे हूँ। वोखर पहले इसे जैसे कि 2020 से लेके 23 तक मैं भरथरी के परिप्रेक्ष्य ला जाने की कोशिश करे हूँ। जैसे हमारा आदरणीय सुरुज भाई खांडे जी के भरथरी सुनथन, तो वो केवल गायन शैली है। हाँ। माँ रेखा जल छत्री जी के भरथरी गाथा गायन शैली है। और ओखर अलावा नाट्य रूपांतरण देखथन, तो हर जगह कहीं ना कहीं कथा में मतलब फर्क दिखाई देते। और सबसे बड़ी दुविधा तो ये रही से कि यदि मन भरथरी ला मंच में लेके आबो तो विरोध मत होए। विरोध एखर से थी काबर आप मन नवापन से लाहू होला। हाँ, कोशिश ये रही से कि नयापन से, और सबसे बड़े कोशिश ये रही से कि हमन लड़का रहें और हमन भरथरी ला मंची प्रस्तुति छत्तीसगढ़ में महिला प्रधान शैली में देखे हन। तो हमन हाँ जब लोक संगीत डिप्लोमा करत रहे हैं, तो वही टाइम आदरणीय तीजन बाई जी से मुलाकात हो रही से, कुलेश्वर ताम्रकार गुरु जी से मुलाकात हो रही से। तो वो मन बताई से कि जो भरथरी है वो मूलतः पुरुष प्रधान शैली है। छत्तीसगढ़ में सूरज भाई खांडे जी ला श्रेय जाते, रेखा जलछत्री जी ला श्रेय जाते कि महिला प्रधान शैली हम मंची प्रस्तुति लेके आईस। अच्छा। तो फिर वहाँ से एक संतुष्टि मिलिस कि नहीं, हमन जो करना चाहतन, जो नया आगाज करना चाहतन मंची प्रस्तुति लाए के, उमा सफलता मिल सकत है। तो 2020 हमारे मन की शुरुआत रही से और 23 में हमारा बोला मंच तक लेके आए हैं। फिर वहाँ से हमारी जर्नी लगातार चलत हवे। तो कर इतिहास के बारे में आप मन हा का कहना चाहत हो, कहाँ ले आई से बे और कैसे हमारे छत्तीसगढ़ में इतना लोकप्रिय हो गया? जो भरथरी के गाथा है, जितना मैं यहाँ पढ़े हूँ और जितना हमारे सियानवन हमें बताया, वो मूलतः उज्जैन के गाथा है। उज्जैन के राजा भर्तृहरि हाँ। जिन हमारा भ्रंश में भरथरी की थन। हाँ। वो भर्तृहरि के एक जीवन गाथा है। ओखर गाथा प्रसंग ला भी सुनथन तो अलग अलग किस्सा है। यदि हम हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य में सुनबो तो भरथरी शतक चलते, जेम ओखर नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, कि कैसे वो शासन करीस, कैसे वो अपन जीवन ला श्रृंगार रूपी जीवन ला जी सवै, ओकर बाद कैसे वह वैराग्य धारण करी से, काबर वैराग्य धारण करी से। वहीं लेकिन हम लोक साहित्य के जब बात करन तो लोक साहित्य में एक अलग परिप्रेक्ष्य हमला दिखाई पड़ते। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रचलित है साम देवी के कथा, कि रंगमहल में लइका भरथरी के जन्म हुए हैं। काशी के पंडित यहाँ थे और काशी के पंडित बोलते रूप देला कि तोर लइका के नाम राजा भरथरी रही, लेकिन 12 बरस की उम्र में यहाँ योगी हो जाई। और योगी होए के बाद जब वो धीरे धीरे उस समय बीतत जाते, ओकर विवाह करे जाते, सोन के पलंग, सुहागरात के बेला में सोन के पलंग टूटते। तो ये राज जाने के बाद राजा भरथरी के मन में वैराग्य थे। ये कथा हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रचलित है। लेकिन वहीं हमन यहाँ हिंदी साहित्य देखन, संस्कृत साहित्य देखन तो ज्यादातर मन हा पिंगला के कथा पढ़ते कि एक महाराज हा वो नगर में आ रही थे,
राजा भरथरी ल ओहा फल देथे, जिन जेन फल ल खाही तेन सदा जवान रही, ओकर यौवन बरकरार रही। वो राजा ह फल ल रानी पिंगला ल देथे, काबर के ओकर प्रिय पत्नी में से एक रहिथे रानी पिंगला ह। फिर वो पिंगला के प्रेम संबंध कोई दूसर संग रहिथे, वो ह ओला फल दे देथे। जेखर संग रानी पिंगला के प्रेम संबंध रहिथे, कुछ जगह पे सैनिक के बात करे गे हे, कुछ जगह पे दरबारी के बात करे गे हे, अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्सा लिए गए हे पात्र मन ला। वहाँ से वो फल है एक वैश्यालय में नर्तकी के पास पहुंच जाते, नर्तकी से वापस फल है राजा भरथरी के पास। तो राजा भरथरी जाने की कोशिश करते कि ये फल तो मैं रानी पिंगला दे रहे हूँ, ये यहाँ तक मोरकन कैसे वापिस आ गए। तो वो कथा से जब जानते तो ओखर मन में कि थे कि जिन रानी ला मैं इतना प्रेम करत हूँ वो रानी मोला धोखा देथे, वो कारण से ओखर मन में वैराग्य आथे। और बहुत सी ऐसे कथा है जो अलग अलग क्षेत्र विशेष में प्रचलित है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर वह लोक नाट्य के माध्यम से चलत है। ओखर अलावा इसे मान्यता भी है कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र के जो योगी मन रहा है तिमन हा जब अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होत उज्जैन जावत रही से, तो राजा के गाथा लगाए, कथा ला सुनाए चिकारा मंजीरा में धर के। तो यहाँ के लोग समाज के हिस्सा मन जो रिसे सियान मन रिसे तिमन ओ चीज ला अपना लिस, और अपना तो छत्तीसगढ़ में रच बस गया और छत्तीसगढ़ के लोक गाथा बन चुके हैं। जैसे बताओ ना कि पश्चिम बंगाल में जिन घूमत रही से वो मन हा एला लेगत रही से, तो थोकन बेरा ना मोर दिमाग में इसे हो गया भटरी मन के सुरता आगे रही से। भटरी मन भी बहुत से हमार कथा के आदान प्रदान करत रही आदान प्रदान करते। हाँ, तो अब योगेश जी ला जानना चाहबो हमन हा, आप ले जानना चाहबो कि आप मन हा प्रांजल जी से कब मिले हावो, और आप मन हा अपन आप ला मतलब रागी के रूप में। काबर की देखो विधा ऐसे कि आप ला भी पूरा कथा प्रसंग पता है बे, आप मन भी गायन के क्षेत्र में हो, पर आप मन हा रागी काबर बने हो? वैसे तो भैया से मोर 7-8 साल हो गए मतलब मिले, एनसीसी में मिले रहन। उस समय भैया बहुत खतरनाक रहा है, मतलब अच्छा आप मन एनसीसी में भी रहे हो? बहुत खतरनाक रहा है, मतलब ऐसा लगता है ना बहुत गुस्सेला वाला इंसान है, से मिलना नहीं चाहिए ऐसे करके। लेकिन पर बोलते ना कि जो इंसान कठोर होते अंदर से अच्छा रहते, तो इसने भैया गलो के तब फिर भैया मतलब बोली से कि हमारा लोक संगीत सीखना है, तो मन लोक संगीत सीखे ओकर बाद मन में से कुछ अलग करना है, छत्तीसगढ़ में अलग पहचान बनाना है। तब भैया संस्था बनाई से अपन। फिर मतलब पूछे कि रागी करबे कैसे, मैं बोले हाँ जरूर करूँ, काबर की मतलब अलग पहचान मिली तो मैं करना चाहूँ। तब से शुरुआत चला थे और आज सफल हमारा थोड़ा थोड़ा फल मिला तो कर जी। हाँ। तो प्रांजल जी, जैसे आप मन हा भरथरी के जो हमन हा छत्तीसगढ़ में तो प्रायः बहुत से कार्यक्रम में हमन ला देखे ले मिलते, तो का एकर मंची प्रस्तुति आप मन हा छत्तीसगढ़ में बस करथो कि बाहर भी आप मन हा गे हावो? हमन हा छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज़्यादा प्रस्तुति अभी तक हमार हो है, और ओखर अलावा भी पहली प्रस्तुति हमन हा गुजरात में देहन। अच्छा। अभिव्यक्ति एडिशन 7 के मंच में, जो लगातार 3 अलग अलग मंच रही से वहाँ मन प्रस्तुति देहन। तो वहाँ भी प्रस्तुति दे के बाद पता चलिस कि वहाँ भी भरथरी के गाथा गुजरात में भी प्रचलित है। अच्छा, तो बिल्कुल आपके अनुभव वहाँ के भी जानना चाहबो। वहाँ के अनुभव तो हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रही से, मतलब उम्मीद नहीं रही से कि छत्तीसगढ़ के म्यूज़िक ला वहाँ समझ ही, लेकिन बोलते हैं ना म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, संगीत के कोई भाषा नहीं हुई। तो वो चीज़ ला वहाँ हमन चरितार्थ पाए हमन कि वहाँ के जो ऑडियंस रही से गीत संगीत में एकदम घुल मिल गई से। और सबसे अच्छी बात कि गुजरात में छत्तीसगढ़िया लोग के मिलना, हाँ, वहाँ मिलिस लोग जो बाहरी देश में अपन देश के कोनो मन के मिलते तो अलगे उछाल रही थे, अलगे खुशी रही थे। और सबसे ज्यादा खुशी तब होते जब आपके प्रोग्राम समाप्ति के बाद वो आके आप छत्तीसगढ़ी में गोठियाए, तो लगते अरे कौन अपन घर द्वारी में बैठे इनका खड़े इनका ये वाले चीज। तो वहाँ कुछ छत्तीसगढ़िया मन मिली, सजी मन खुश हुई, और साथ ही साथ ये कि उमन अपन पूरा बचपन याद आ गए केवल वो 30-35 मिनट की प्रस्तुति में। तो काफ़ी अच्छा माहौल रही से वहाँ। और संगे संग सबसे बेस्ट पार्ट हमारे मन पर ये हो रही से कि पहला जो हमारा शो रही सब है श्रेयस फाउंडेशन के मंच में, तो वहाँ कोई ला नहीं पता रही से, बाद में पता चलिस कि बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा जिन दंगल फेम है, वो वहाँ आ रही से। वो हमारा जब मेंशन करिस हमार बैंड ला, तब हमारा पता चलिस कि अरे वाह का बात है कि बॉलीवुड स्तर तक हमार प्रस्तुति हजार था। आप मन जैसे बैंड के बात करो तो ये भरथरी ऐसे विधा है कि जेमा एक अकेला के तो मंची प्रस्तुति नहीं हुआ है, एमा प्रॉपर आपला हारमोनियम में चाहिए, तबला में चाहिए, मतलब अलग अलग वाद्य यंत्र बर चाहिए, फिर रागी भी चाहिए। तो आप मन के कोई फोक बैंड भी हावे का? हाँ, हमारे मन के बैंड है लोक रागी भरथरी फोक बैंड के नाम से मैंने टीम चला था, जो कि 2023 में ही मैंने संस्कृति विभाग से पंजीकृत कराया है। और रही बात भरथरी के टीम की ज़रूरत, तो ऐसे दीदी कि जब
प्राचीन समय में या पुराना समय में देखा न तो जो जिसमें बताया कि जोगी मन जोगी मन, हा हाँ। केवल एक तारा लेके गात रही से गाना ला। फिर समय की जैसे जैसे आगे बढ़त गिसे और अभी तो वर्तमान स्थिति हो गई है कि आज के समय यदि कोई ला केवल कथा सुनाए ला जाबो तो कोई कथा नहीं सुने। हाँ। तो हम है ना अभी लेकिन हाँ पारंपरिक वाद्य यंत्र के संग्रह रखथन, हारमोनियम, तबला, ढोलक, मंजीरा, घुंघरू है, करताल है और यही पारंपरिक वाद्य यंत्र ही है, बांसुरी है, वोकर साथ ही मन प्रस्तुति देथा। तो हमारे टीम में अभी लगभग 10 सदस्य हैं जो मन लगातार प्रस्तुति देवत हन। तो थोड़कन प्रस्तुति हमरो दर्शक मन बर हो जाए। जरूर। तो भरथरी गात हन तो भरथरी ही सुना देथन थोड़ा। तो बोल महाकालेश्वर भरथरी महाराज की। जय। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी सारे माँ। मोरे रानी है वो रामे रामा महलो मरोवे रामे रामा मोरे रानी दीदी रामे रामा महलो मरोवे रामे रामा मोरे राजा रोवे दरबार माँ बाई दीजी। मोरे राजा रोवे दरबार माँ बाई दीजी। बोए मा सोने जमै नहीं मोती लूरे लडार सुन ले रानी मोर बातला। बोए मा सोने जमै नहीं मोती लूरे लडार सुन ले रानी मोर बातला। मोर सवतार नहीं मिले उधार मानुष अवतार नहीं मिले उधार। ये दे बारंबार नहीं आवे वो बाई ये दीजी। ये दे बारंबार नहीं आवे वो बाई ये दीजी। बहुत सुघर बहुत सुघर। तो जैसे आप मन गावत रहे हो तो कहीं ना कहीं एकर जो रस है वो वैराग्य की है ना। तो जब आप मन कथा प्रसंग करत हो तो ऐसे कुछ आप मन के साथ में घटना नहीं घटेगा कि मंच में हाव और ये प्रस्तुति ला आप मन देवत हाव ओ बेरा में कभी कभी होते ना कि एकदम भाव विभोर हो जाना। तो ऐसी स्थिति कबू बने रही से? हाँ अक्सर मंच में होते। जब जन्म प्रसंग ला सुना था तो जब रानी साम देवी ला पता चलते कि ये मोर पूर्व जन्म के बेटा है तो एक समय जो दुविधा मन में थे वो माँ जगदम्बा से विनती करते कि हे माँ मोर रक्षा करो। ओखर बाद जब राजा भरथरी ला राज ह पता चलते और वह वैराग्य जाए बर रानी के बात ला माने नहीं साम देवी के और वह निकल जाते शिकार में। और जब रानी का ना वो भिक्षा मांगे बर वो आते तो वो स्थिति जो रही थी ना कि अपन खुद के पति ला वो कैसे बेटा बोल के भिक्षा दे। जब ये गाथा ला भी हमन हाँ गुजरात में सुनाते रहे तो वो क्षण एक रही से कि थोड़ा भावुक। और ओखर अलावा जन्म प्रसंग की स्थिति रही थी जब रानी रूप देला लइका हो रही थे लेकिन पता चलते कि 12 वर्ष की उम्र में वहाँ योगी हो जाही। तो माँ के जो ममता है एक माँ के पीड़ा है बेटा ला खोए के वो दर्द ला जब स्टेज में हमन सुना था तो ऑटोमेटिकली गला में एक रुआसीपना भी आ जाते, आँख हल्का नम हो जाते। लेकिन कलाकार हन तो अपन भावना ला मंच में हमन ला थोड़ा संभाले पड़ते कि ऑडियंस हमारे संग कंटिन्यू बने रहे और हमारी प्रस्तुति जो है वो खराब ना हो। ये चीज़ के ध्यान देना हमारे दर्शक मन ला बांधे बर आप मन सोहर गीत सुनाना चाहत हो कि वो जो आप मन जो पल में गाथा हो वो बेरा में जो गाथा ओला सुना हो। सोहर गीत सुनाथन काबर की रंग महल में सुघर से लइका हो है राजा भरथरी हो है ओखर नामकरण रखे जाते भरथरी। तो का कहा थे रागी? का कहा थे? चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना सोहर गीत गाए बर। चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना सोहर गीत गाए बर। सोहर गीत गाबो वो लइका ला खेलाबो ना सोहर गीत गाबो वो लइका ला खेलाबो ना राजा के भुवना। चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना सोहर गीत गाए बर। चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना सोहर गीत गाए बर। सुघर। और हमन यहाँ गोट करत रहे ना कि ये पहले ला जोगी मन अकेला गावत रही से फिर टीम के साथ में एला गाना शुरू होई से और जैसे बताया हो ना आप मन प्रांजल जी तो एक मंची प्रस्तुति हो रही से बे जहाँ कहीं ना कहीं महू गे रहा देखे हाँ बड़ सुघर तरीका ले एकर एकदम वर्णन करे रही से ममता चंद्राकर जी और भूपेन्द्र साहू जी के टीम हाँ बहुत सुघर लागी सावे। तो ये विषय में का कहना चाहत हो मतलब एमा कितना मनोरंजन है बे और कितना हमार संस्कृति के झलक हावे?
संस्कृति की झलक दीदी कहीं ना कहीं हर वो एक प्रस्तुति में है, चाहे वो गायन शैली के रूप में हो, चाहे गाथा शैली के रूप में हो, चाहे नाट्य प्रस्तुति। मैं आपको बताऊं ना कि 2017 की वो पहली प्रस्तुति जो भूपेन्द्र साहू जी के निर्देशन में हो रही से भरथरी, एकर अभी तक मोर ख्याल से 2 बार मंची प्रस्तुति हो है और एक बार शायद भिलाई में हो रही नहीं अभी 2017 में पहला प्रस्तुति देखे रहे हो, ओकर पहली हो रही से तो मोला जानकारी नहीं है। ओकर बाद अभी हाल ही में लगातार एक सीरीज चले रही से, 2 दिन रायपुर में रही से, 2 दिन भिलाई में रही से, 2 दिन बलौदा बाजार, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र में भूपेन्द्र साहू जी की प्रस्तुति हो रही से टीम के साथ। तो वहाँ भी हमन ला गाथा ला जाने के मौका मिलिस। काबर हमन जब मंच में गाथन तो वो गाथा और गायन शैली में रही थे, लेकिन जब ओखर नाट्य प्रस्तुति देखथन तो चीज ला और ज़्यादा हमन ला दिमाग में बैठते थे कि हाँ ऐसे कुछ रही से का ये चीज़ हमन कर सकत हन का। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रही से वो नाटक ला देखे के बाद भी काफ़ी कुछ सीखे ला मिली से कि का नया प्रयोग और हमन मंच में कर सकत हन तो होते। और मैं बताया ना मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है, आज भी नाट्य रूप में भरथरी ज़्यादा प्रचलित है। गायन शैली कहीं ना कहीं अभी तक तो उतना ज़्यादा प्रस्तुति सुने नहीं हो मैं बाहर के, कार की छत्तीसगढ़ में हम लोग प्रस्तुति करने और छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा ला तो यहाँ के कलाकार मतलब मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, लेकिन बाहर में मैं नाट्य प्रस्तुति के रूप में ज़्यादा जाने हूँ। जैसे आप मन हा ये विधा ला अपनाए हो तो आप मन हा अवैया जिन लइका मन हे ओखर बर का कहना चाहत हो, मतलब ये विधा ले कैसे जुड़ाए और आप मन का प्रयास करत हवो? हमन प्रयास ये करत हन कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी ला जोड़न। हमार मंच में हमार जो टीम है लोक रागी फोक बैंड वो में हमन जितना जन जुड़े हैं सब यंग है, संगतकार मन है। और अभी प्रयास है कि कुछ कुछ लइका मन हा मोर से प्रोत्साहित हुई से, मन मोर से देख के प्रेरणा ली से, ओकर बाद मंच में भी प्रस्तुति दी से। बहुत से लइका है जो मन खुले रूप से मंच में क्रेडिट भी देते कि भैया के मार्गदर्शन में मन शुरुआत करत हन। तो कोनो कार्यशाला भी आप मन लगावत रहित हो? बीच बीच में जैसे प्रशिक्षण अलग से मैं केवल व्यक्तिगत रूप से यदि कोई व्यक्तिगत रूप से सीखना है भरथरी तो मतलब मार्गदर्शन देत रही हूँ, भरथरी के गाथाओं मतलब बता रही हूँ का है कैसे है। वोखर अलावा अभी RDC जाने वाला रही से NSS के लइका मन हा दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर अलग अलग क्षेत्र के तो ऑनलाइन उखर वर्कशॉप ले रहे हूँ 2 दिन के, जब मैं भरथरी के संक्षिप्त जानकारी और गायन शैली मन ला बता रहे हूँ। वोखर अलावा व्यक्तिगत स्तर में जिन लइका मन ला सीखना रही थे तो मैं भरथरी की भी प्रशिक्षण देता हूँ, साथ ही साथ लोक नृत्य के घलों आप मन जैसे कि हो ना RDC तो ये होते रिपब्लिक डे परेड के लिए होते जहाँ पे हर एक राज्य से लइका मन आते और अपन अपन जो राज्य है ओला वहाँ पे रिप्रेजेंट करते। तो आपन के एक बहुत अच्छा एमा योगदान है वो बहुत बड़का बात है। कला के क्षेत्र में तो आपके बड़का नाम हो गया हवे और एक पहचान हवे कि भाई जहाँ भरथरी के गोठ आते तो प्रांजल सिंह राजपूत के निश्चय ही नाम आते। फिर प्रांजल जी आप मन जैसे युवा हावा तो आप मन के कलाकारी में तो इतना नाम हो गया, तो एजुकेशन के कहूँ मन बात करन तो आप मन के पढ़ाई लिखाई कहाँ तक के होए? मोर पढ़ाई दीदी ऐसे है कि बताऊँ तो दर्शक मन भी हंसी आप मन भी हंसो। मैं MSc फिजिक्स के स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और B.Ed भी कंप्लीट करे हूँ। ओखर बाद लोक संगीत में डिप्लोमा करे हूँ 2 साल के, फिर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर भी करे हूँ और अभी फिर से एक मास्टर के पढ़ाई अभी मोर चला था। भाई माने बाचे का है पहले ये बताओ आप मन हा इतना कन आप मन हा डिग्री लेडर है और इतना हायर एजुकेटेड पर्सन हावो आप मन हा और कहीं बाचे है? बस जिंदगी में सीखना बचे दीदी, काहे कि जितना ज़्यादा हम सीखबो उतना ज़्यादा कुछ ना कुछ नया सीखे ला मिली, जाने ला मिली। और वही जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, शिक्षा है वो ला मन मंच में उतारे के प्रयास करता। तो आप मन हा जैसे अब बताओ इतना हायर एजुकेटेड हो तो आप मन के जो निजी जीवन में आप मन हा का करत हो? निजी जीवन में जीवोपार्जन पर मैं तो प्राइवेट स्कूल है वहाँ गणित के शिक्षक हूँ। 6वीं से 8वीं के लइका मन ला गणित सिखाता हूँ प्लस डांस घलो सिखाता हूँ। ऐसे तो नहीं कि गणित ला भी आप मन हा गा गा के सुनाता हो, ऐसे कुछ है का? नहीं, वहाँ एक दायरा रही थी अपन तो हाँ प्रयास रही थे कि लइका मन ला थोड़ा बीच में मनोरंजन करना है। पहली तो मैं अपन स्कूल में कोई बता नहीं रही हूँ कि मैं कला विधा से जुड़े हुए हूँ। अच्छा। मोर लइका मन हा मोला यूट्यूब में सर्च करे तो मतलब शायद मोर पढ़ाई के तरीका पसंद आ गई सोई तो वो मन मोला आके बोलते सर आप एक्टर हो, तो मैं कहूँ नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ, मेरा जुड़वा भाई है ऐसे की के वो मतलब पहले तो मना करे हो। जब धीरे धीरे पता चला दी तो आजकल ऐसे हो गया कि लइका मन भी जुड़ते, मोर कला विधा से जुड़े लइका मन बहुत पसंद करते। और स्कूल में अपन एक दायरा है तो वहाँ गणित के शिक्षक हो तो गणित पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते। चलो अच्छा है आप मन हा लइका मन ला बड़ सुघर शिक्षा भी देवत हो, साथ ही साथ जो हमार कला संस्कृति है ओकर ले भी अवगत करावत हो। फिर सिर्फ भरथरी बस करते हो अपन कहो ना कि आप मन डांस भी सिखाते हो और का विधा जैसे आपके तो डिग्री भी देख डरे नतका कन हावे तो मोला ऐसे लगा थे कि निश्चय आप मन के आओ भी विधा में पकड़ हावे।
जैसे मोर शुरुआत जो है वो डांस से हो रही से। हाँ मैं यहाँ 2019 से लोक मंच में प्रस्तुति देना शुरू करे रहे हूँ। सबसे पहला प्रस्तुति गणेश झांकी में हो रही से एक डांसर के रूप में, जहाँ मतलब प्रतियोगिता चीज से हट के मैं यहाँ एक कलाकार के रूप में पहली प्रस्तुति। ओकर बाद राजू शर्मा सर के निर्देशन में चंदेनी गोंदा संस्था से जुड़े रहे लगभग 3-4 साल। फिर मन में ऐसी कि अपन खुद के एक अलग पहचान होना चाहिए, तो अलग काम करे बार फिर मैं यहाँ लॉकडाउन के समय में बहुत अच्छा से प्रयोग करे हूँ। वीडियो बना बना के मैं ऑडिशन क्लिप भेजो, फिर इसे करके मैं फिल्म भी करे हूँ। छत्तीसगढ़ी फिल्म नवा बिहान है, संजू की दुल्हनिया है, एक फिल्म जेकर शूटिंग अधूरा रही रिलीज नहीं हुई से वो। तो के ठन फिल्म आप मन करे हो? मैं 2 फिल्म में पर्दा में आया हूँ, बड़े और पर्दा में। एल्बम घलो करे हो आप मन के? हाँ, म्यूजिक एल्बम भी आएगा? म्यूजिक एल्बम तो बहुत सारा है। अच्छा। सबसे पसंदीदा मोर है आजा रे संगी मोला तोर इंतजार है, अच्छा। सुनील सोनी जी की आवाज़ में। और खराला एसबी म्यूजिक कोरबा के लिए भी बहुत सारा मैं एल्बम करे रहे हूँ, होली गीत बहुत सारा करे हूँ अलग अलग चैनल्स के लिए। तो एल्बम, फिल्म, डांस, लोक कला मंच में नर्तक रहे हूँ, वो सिलसिला चलत रही से। लेकिन ये लगे ना कि अपन खुद के एक पहचान होना चाहिए कि जेखर से हमला जाने जाए। एक कलाकार के रूप में तो परिचय हो गए, लेकिन एक ऐसे आइडेंटिटी कि जब हमार नाम ले तो वो चीज़ हमारे संग जोड़े, तो वो नाम से फिर मैं भरथरी के ऊपर रिसर्च करके भरथरी के साथ जोड़े हो। एक और जगह आपला मैं हाँ मंची प्रस्तुति में देखे हूँ, बतावत हूँ शायद वो ना एक श्रीखंडी नाम के जो नाटक रही से वो आपन बहुत प्रभावी ढंग से काम करे हावो। और चूंकि मैं हाँ आपला चिन्ह नहीं पावत रहे हूँ ओ बेरा में, और जुड़े तो आपसे मैं भी हावा, और भाई चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या कला मंच से हो, तो ओखर बारे में भी आप मन बताते हो, ओकर अनुभव ला बताते हो, काबर कि कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर बिल्कुल हट के रही सावे। वो आदरणीय गुरुदेव आचार्य रंजन मोड़क जी के निर्देशन में मन करे रहे हैं श्रीखंडी नाटक, जो समाज के वो हिस्सा के विवरण रही से जिला कहीं ना कहीं आज हमारे समाज नकार देते। तो वो जब नाटक करना रही से जो कैरेक्टर डिसाइड होती रही से कि कौन कौन से कैरेक्टर करी, तो पहले जब कैरेक्टर मिलिस ना तो एक दुविधा कि ये कैरेक्टर करना सही है कि नहीं है। फिर हमन कि नहीं, हमन तो कलाकारन, एक कलाकार के रूप में मतलब कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अभ्यास के दौरान भी ऐसे है कि जिन कैरेक्टर के अपन बात करा हो कि वो कैरेक्टर इतना पसंद करेगी रिसे, मैं यहाँ प्रैक्टिस के दौरान भी रो डालत रहे हूँ। अब इसे इसकी रोए के बाद तुरंत स्टेज से बाहर जाना और तुरंत एक नया कैरेक्टर और फ्लर्टी अंदाज में जो कैमरामैन जो कैरेक्टर रही से वो फ्लर्टी अंदाज में वापस आने, तो एक बड़ा चैलेंजिंग काम रही से। लेकिन गुरुदेव रही से वहाँ तो काफ़ी कुछ अच्छा हो। आपने अपन किरदार के बारे में नहीं बताया कि श्रीखंडी में आखिर आपकी किरदार का रही सावे? श्रीखंडी में मैं यहाँ एक श्रीखंडी एक कैरेक्टर निभा रहे हो, जेमा कैरेक्टर के नाम रही से किरण। एक वो ऐसे कैरेक्टर रही से जेखर माँ बाप बोला भगाते थे, केवल यही कारण कि वो जो ओखर परिचय रही थे वो एक श्रीखंडी के रूप में रही थे, तृतीय लिंग के रूप में रही थे। तो वो एक ऐसे अपन समाज से जाके जुड़ते और वह एजुकेटेड भी रही थे, कला क्षेत्र में माहिर भी रही थे, ओकर बावजूद समाज वाला एक्सेप्ट नहीं करे। तो कहीं ना कहीं जो समाज के एक विडम्बना है, तृतीय लिंग समुदाय जिनला हम समाज से अलग मानथन, वोला समाज से जोड़े, समाज के मुख्य धारा से जोड़े और समान व्यवहार के उद्देश्य से नाटक ला हमन करे रहे मन। तो अच्छा एक्सपीरियंस रही से। और मोर कैरेक्टर बताओ ना, किरण नाम की मैं कैरेक्टर प्ले करे रहे हूँ। काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। जब हम तैयार होके आ रहे हैं ना, तो हमला तो मतलब जो तैयार कर रही से तेन जाना रही से बहुत जन ये खोजे प्रांजल कहाँ है, प्रांजल कहाँ है। मैं एकदम मजा लेते रहो, कैरेक्टर अपने कैरेक्टर में रहो ऐसे वाले रही से। तो बहुत प्यार मिले रही से वो नाटक के बाद। ऐसे रही से कि बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी मिली से, और वहाँ तृतीय लिंग समुदाय के लोग मन भी पहुँचे रही से नाटक ला देखे बार, तो मन बहुत आशीर्वाद दीस। उखर कहना ऐसे रही से कि आप एज अ कलाकार मंच में प्रस्तुति देत हो, लेकिन हमन वो चीज़ ला यहाँ बैठ के आभास करत रहे, महसूस करत रहे। तो एक सुनहरा पल रही से कि जिन चीज़ ला उमन जिया थे, जो तकलीफ उमन झेला थे, वो ला हमन नाट्य रूप में प्रयास करें कि आम जनता तक पहुंचा सकन। और काफ़ी ये न्यूज़पेपर में भी ऐसे काफ़ी चर्चित ये नाट्य प्रस्तुति रही से। फिर आप ला देखो नाट्य प्रस्तुति के भी अनुभव आवे, फिर आप मन फिल्म के भी चर्चा करे, तो फिल्म के आपके अनुभव जानना चाहूँ कि सबले पहली फिल्म आप मन कौन सा करे और कैसे आप मतलब ये रोल बर कास्ट करेगी रही से? सबसे पहला फिल्म में करे हूँ संजू के दुल्हनिया, जो कि हितेश देवांगन जी के निर्देशन में बने रही सब है। तो वो माँ जब ऑडिशन हो रही से ना, तो मोर सिलेक्शन वहाँ हो रही से केवल छत्तीसगढ़ी बोले के कारण। अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ी मोर जितना भी वहाँ ऑडिशन रही से वो कैरेक्टर बार, वो सबसे अच्छा छत्तीसगढ़ी मोर लगे रही से। शायद साल मोर सर तारीफ करी से
कि अतकाझर में पहला कोई से मिले जेकर छत्तीसगढ़ ही अच्छा है, तो वहाँ से वो कैरेक्टर मोरली स्पेशली डेवलप करेगी छोटे से कैरेक्टर ही से। लेकिन एक एक्सपीरियंस अपन आपला बड़े पर्दा में देखे के जो शौक जो एक सपना रही थे हर कोई ला एक कलाकार अच्छा ला माने आपके सपना रही से कि बड़े आप मन पर्दा में हा आते हो। बड़े पर्दा में, और मोला लगथे कि अगर सपना है तो निश्चय ही आगे आप मन देखा तो कि कुछ अच्छा रोल मिला है तो औ करो, जरूर यदि फिल्म में काम मिली तो जरूर करना है, कार की रुचि कलाकार लेवा था आप मन हाँ, भी फिल्म में। कार की बताओ ना कि बहुमुखी मोर विधा रहे है हाँ। लेकिन मुख्य रूप से मोला काम ऐसे है कि मोला भरथरी ला छोड़ना नहीं है। ओखर अलावा चाहे रंगमंच के क्षेत्र में हो, चाहे एल्बम के क्षेत्र में हो, फिल्म के क्षेत्र में हो, जहाँ भी काम मिली काम निरंतर चलत रही, कार की कलाकार के घर तो कलाकारी से ही चलते वाले। फिर संजू की दुल्हनिया के बाद में फिर कौन सा फिल्म संजू की दुल्हनिया के बाद नवा बिहान में हम करे हो। नवा बिहान के भी सिलसिला इस तरह से कि काफ़ी लंबा ऑडिशन चली। अच्छा। पहला जो मोर ऑडिशन क्लिप रही से वहाँ आशीष गंजीर जी ओखर डायरेक्टर रही से, तो मोर क्लिप है शायद गलती से वहाँ से डिलीट हो गई रही से। अच्छा। अब मैं परेशान होता हूँ कि मोला कैसे अभी तो कुछ नहीं आते, काबर मोर वहाँ भी मोला कॉम्प्लीमेंट मिलीस कि छत्तीसगढ़ी एक स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। और मैं यहाँ 2019 से रुपया और सूता पहनना शुरू कर दे रहे हूँ, तो वो एक अलग इम्पैक्ट डाले रही से कि आज के लड़का है और रुपया सूता पहन के घूमा थे। माने आप मन हा नॉर्मल रोजमर्रा में भी यही आप मन हाँ, के मैं रोजमर्रा में भी वेशभूषा प्रयास दिखे। करता हूँ कि रुपया सूता में पहन के चलो। चलो अच्छा बात है, अपन संस्कृति ला आगू बढ़ाए बर आप मन बहुत अच्छा उद्यम करे हो। बस एक प्रयास है दीदी का, और कि देखो अक्सर होते का ये जो कुछ नंदावत चीज ला आप मन हा अपनावत है, वो बहुत बड़का चीज है। मोर उद्देश्य इतना है कि आज के हम युवा पीढ़ी जो है वो ला जोड़ सकन। कम से कम देखो बहुत जब हम ये पहनना शुरुआत करे रहे ना तो विरोध भी होए कि ये अच्छा। तो महिला मन के गहना है ते काबर पहन थस। तो मोर इतना ही उद्देश्य है कि कोई चीज के भावना के हानि नहीं करना है, लेकिन आज के युवा पीढ़ी और आने वाला युवा पीढ़ी ला कम से कम जोड़ सकन। कहीं ना कहीं आज यदि हमन हा ये आभूषण ला कोई नया युवा पीढ़ी के सामने रख देबो ना तो का है नहीं बता पाई। तो वही प्रयास है कि एकर माध्यम से शायद वो पूछी और जानी जानी। तो कम से कम ओकर बारे में दू ठन गहना गुटक बारे में जान जानी पाही। ज्ञान हाँ। मिली। तो बस वो प्रयास है अपन कला संस्कृति ला सहेजे के, तो वो निरंतर चलत हवे। और इसे नवा बिहान के बाद चलत रही समर मन के, तो लंबा ऑडिशन ओखरो चलीस। फिर मैं दोबारा कांटेक्ट करे हूँ तो डायरेक्टर बताइस कि भाई तोर ऑडिशन क्लिप है ना डिलीट हो गया, दोबारा ते आ जा ऑडिशन दे बार। फिर मैं ऑडिशन दूँ तो वहाँ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रही से। मतलब मोला उम्मीद नहीं रही से कि नवा बिहान में इतना बड़ा ही कैरेक्टर मोला मिली। मोला लगी कि ठीक है छोटे मोटे कैरेक्टर ही करना है, वापस आना है। जब सिलेक्शन होगी से तो पता चलीस कि वो फिल्म में काफ़ी अहम भूमिका में रहे हों। और जनता मन देखे भी होला थिएटर में, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे ही। और अभी तो बहुत शायद वो है यूट्यूब में भी चला थे। कुछ कुछ क्लिप्स फेसबुक में, तो लोग मन मैसेज करते ये तही है सुना। तो वो चीज़ अच्छा लगते, अच्छा खुशी होती। और ओकर बाद में आप मन के सबसे पहली एल्बम कौन सा ऐसे, और सबसे ज़्यादा आपके जीवन में कौन सा एल्बम के प्रभाव है भाई कि हाँ ये उत्सुकता होते ना कि कुछ नवा आवत है, तो वो कौन सा एल्बम रही आप मन जो पहला एल्बम रही से 2020 में बताया ना कोरोना के टाइम में अपन टाइम ले यूटिलाइज करत रहे हो। कोरोना के बेरा में जेन मन हाँ अपन कला ला समझिस ना, निश्चय हमन बहुत आगे बढ़े आज बहुत के आगे बेरा बढ़े में। करके मैं ऑडिशन वीडियो भेजत जाऊँ तो वही टाइम में हाँ वर्कशॉप अटेंड करे रहे हूँ थिएटर के सिग्मा मैडम अभिषेक उपाध्याय सर के। तो वहाँ सिग्मा मैडम के में जहन में रही से कि मोला छत्तीसगढ़ी नृत्य करना डांस करना ज़्यादा पसंद है। तो मैडम के पास शायद रिक्वायरमेंट आई से कि एक आर्टिस्ट चाहिए जो छत्तीसगढ़ी डांस करे, मैं रुचि रखी एल्बम के लिए। मैं फ़ोटो भेजे हूँ और वो मुरलू कितना पसंद आ गई, ठेठ जो देहातीपन एक चाहिए रही ना गवैयापन, वो चीज़ रही से। तो तुरंत फ़ोन आते कि शूटिंग कल रहेगा। मैं क्यों केवल फ़ोटो देख के कोई कैसे पसंद कर सका थे कि हाँ। फिर मैं गए हूँ प्रोडक्शन से मिले हूँ 80 म्यूज़िक वर्ल्ड के लिए मोर पहला गाना रही से। और किस्मत इतना अच्छा अनुराग शर्मा भैया की आवाज़ में वो गाना रही से। अनुराग भैया से मुलाकात बहुत बाद में हुई से, लेकिन एक सुकून रही से कि चलो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो नामी सिंगर है ओखर एक गाना में मैं काम करे हूँ। तो वो पहला खबर होता है ना कि कोई पहला काम आपसे कुछ ज़्यादा ही लगाव रही थे। तो मैं बहुत बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि कब और गाना रिलीज़ हुई, कब गाना। फिर वो पहला गाना जब रिलीज़ हुई से 80 म्यूज़िक वर्ल्ड में, फिर वो सिलसिला लगातार चलत गए। तो अभी तक लगभग मैं 30-40 की संख्या में एल्बम करे हूँ अलग अलग चैनल के लिए और चलत ही काम। तो एक फिर से हमन हाँ प्रस्तुति आप दोनों के सुनना चाहबो। हमन पंथी सुनावन करके बिल्कुल, अभी बिल्कुल। दिसंबर है गए है और इंस्टाग्राम में जरा Instagram हाँ, में एक के आपन वीडियो के वीडियो देखे हो मैं इंस्टाग्राम में, तो हमन भी चाहबो कि वही गाना ला वही अपन गाना हाँ गाते हो। बहुत पारंपरिक गाना है, पुराना गाना है। अब का थे बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय हो।
सतनाम 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 सार गुरु महिमाया पार, अमृत धार बहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सतगुरु नाम लिखाई दे। सतनाम 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 सार गुरु महिमाया पार, अमृत धार बहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सतगुरु नाम लिखाई दे। सन्नना नन्ना मुरनन्ना हो ललना, 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 सन्नना नन्ना मुरनन्ना हो ललना। बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय हो। बिल्कुल आप मन हाँ एकदम 18 दिसंबर वाले जो एक उत्साह रही थे ना, वो बिल्कुल ये मेरे हमारे पॉडकास्ट में आप मन ला के रख दे हो। बहुत सुघर आप मन के ये पंथी गीत के प्रस्तुति रही सावे। तो अब हमन है ना योगेश जी बहुत देर से चुप है भाई, बहुत देर से। तो हमन हाँ योगेश जी ले और भी बहुत से गोड बात करना चाहबो भाई, कुछ अपन बारे में बताओ और कैसना लागत है भाई आप मन ला माने भरथरी के साथ में जुड़ के, और आप मन के भी थोक बहुत निजी जीवन के बारे में जानना चाहबो। वैसे तो भरथरी के बारे में कुछ जानत नहीं रहा पहली, मतलब कुछ पता नहीं रही। वो छत्तीसगढ़ी गीत बहुत कम सुनो, लेकिन जो मोर मौसी रही ना पूजा रानी, उनका गाना ज़्यादा सुनो। खबर कि घर में रही से तो गाना ज़्यादा सुनो, और टीवी के माध्यम से पद्मश्री गुरु जी मदन चौहान जी से मतलब वो गाना सुने हों, तो ओकर से मुलाकात हुई से ऐड आते हैं नंबर में, तो ओकर से कॉन्टेक्ट करे हों गाना सीखना है, मतलब कुछ सीखने से करके। तो मतलब गुरु जी बुलाई अपन घर, फिर वहाँ गए तो बोलते कि दूसरा गाना नहीं सिखाऊँ तोला, तो खुद ते गाना लिखे पड़ी। तो गाना लिखियो मैं अपन। अरे वाह, ये तो अलगे प्रतिभा है भाई कि अपन पर खुद के पर गाना लिखियो आप मन। हाँ, फिर गाना लिखियो, फिर तो दिखाए हूँ गुरु जी ला कि देखो गुरु जी से करके, तो बोलते हाँ ठीक है गाना। तो फिर वो लॉन्च भी से यूट्यूब में लॉन्च कर दी सुंदरानी चैनल में। कौन सा गाना रही से? संबलपुर के समला माई। तो वो गुनगुना देता तो अच्छा लगती। एक सुना दे। तै बिराजे हवस दाई वो, तै बिराजे हवस दाई वो, संबलपुरे के समलाई माँ, संबलपुरे के समलाई माँ, सच हावे तोरे कहानी वो, सच हावे तोरे कहानी वो, संबलपुरे के समलाई माँ, संबलपुरे के समलाई माँ, संबलपुरे के समलाई माँ। बहुत सुघर, बहुत सुघर। तो आप मन के फिर अब निजी जीवन के मैं गोट करे हाँ ताए, तो गुरु जी है, ऐसे भी गुरु जी है। तो ऐसे तो नहीं कि अभी भी आप मन एक स्टूडेंट हो? नहीं, वैसे तो भैया से मतलब छोटे भाई हो, मुझे बोलते हैं कि तुम दोनों जुड़ो भाई यारो कैसे करके। एक कार्यक्रम जैसे जहाँ भैया चले गई बाहर, और ओकर मतलब सम्मान करी भैया के, तो मोला जाना रही से वहाँ। तो वहाँ गए हूँ तो मोला सब जन बोले प्रांजल हरस, प्रांजल हरस, तो मैं बोले हाँ भाई प्रांजल। अनु शर्मा जी है वहाँ आ रही से, और बहुत से विधायक मन भी आ रही से वहाँ। वो टाइम में हाँ काशी गए रहे हूँ दर्शन के लिए। अच्छा। और वहाँ वो टाइम ऐसे रही से कि जिन डेट में सम्मान समारोह होना रही से पहली तो नॉमिनेशन में भेजत नहीं रहे हों। फिर एक भैया है जिन यूट्यूब के समय से गोपाल भैया, वो बहुत ज़्यादा मतलब फॉलो करते और मतलब मार्गदर्शन करते कि अलग अलग कौन कौन पुराना गीत ला सुनो, कलाकार ला सुनो। तो वो मतलब बोलते भाई मैं नॉमिनेशन भेज, तो मैं क्यों नहीं भैया अच्छा नहीं लगे, अभी तो कुछ करे नहीं। बोलते थे भेज तो सही। वो हर कलाकार ला लगता है, अभी तो मतलब बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, तो वो आपके साथ भी होती है। तो वो चीज़ ऐसा रही ना कि सम्मान से तो नॉमिनेशन काबर भेजो, अभी तो कुछ काम करे नहीं, अभी 2 ही साल हुए काम करत। तो बोले से एक बार भेज दे। तो जिन डेट में वो सम्मान होना रही से वो डेट खत्म हो चुकी रही, तो मोला लगे इसके साथ सिलेक्शन नहीं हुए हो ही। तो जैसे मैं काशी पहुँचे हूँ, काशी पहुँचे के बाद महाकाल दर्शन करें, भैरव बाबा के तहाले कृपा बरस गई। मोला कॉल आते तो मैं क्यों मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मैं क्यों हो सके तो वो सम्मान कोई दूसर ला दे दो। तो फिर वहाँ से बताइस कि आपका नाम जूरी ने सेलेक्ट किया, तो हम किसी और को नहीं दे सकते। मैं क्यों ठीक है, मेरा भाई आके वो सम्मान, तो वो स्थिति बताती मोला कि भैया वहाँ तो मतलब कोई चिन्हिस नहीं है, सब बोले प्रांजल। मैं क्या चलो अच्छी बात। कैसे सेम कुर्ता पहनते न बन, है ना, तो सेम उसने पोशाक में घेरा में मंच में भी दोनों जन हाँ आजू बाजू में वैसे भी खड़े रही था, तो कहीं ना कहीं आपके भी चेहरा हा परिचित हावे सब झन ला।
तो आओ कुछ ऐसे खट्टा मीठा अनुभव बताओ ना, कबू ऐसे वैसे कि आप ला अपन गुरु पर भी कभी कभी होते ना हाँ कि होते कुछ बात हर्ट हो बहुत सारी जाते। चीज होते कि ना प्रोग्राम में हम गाना गाते हैं तो भैया ना जैसे कि कुछ कुछ वर्ड में बिगाड़ देते ना तो ना पीछे से वो कन के मारते हैं अरे यार कैसे कर सकते हैं बिगाड़ देते करके वो तो ठीक है मैनेज कर ले फिर वो चीज मंच में देखो, मंच में क्या खुले में तो आप कलाकार नहीं कर सको ना, तो होता है कि जब सब आशीर्वाद या साथ में गाना गाना है तो कंधा में हाथ रखना है ऐसे पीछे, तो वक्त का टाइम थोड़ा बहुत होते नोक झोंक की थोड़ा ध्यान दे, या मैं गात गात आँखी दिखाते होला कि ये मेरे ऐसे हो ये शब्द ऐसे होना है, तो आई कांटेक्ट से मन बहुत कुछ समझ जाता। और वो डांस जरूर करते ना बना कबर की भैया तो दोनों नृत्य जन होता के है साथ कहीं ना कहीं शौक। अब वो तो डांसर है ही, काबर की प्रांजल बहुत सी कार्यशाला भी लेते हैं। नहीं, मैं योगेश के बारे में बताना चाहूँ। हाँ बिल्कुल, बैक स्टेज का मस्त होते वो जानना चाहूँ हमन। हाँ, योगेश भी डांस बहुत अच्छा करते। योगेश प्रॉपर एक डांस ट्रूप मैनेज करते, जो शादी में वेलकम एंट्री होते या स्टेज संगीत समारोह, तो वहाँ बहुत से डांसर शेखर अंडर काम करते, वो सारा मैनेज करते, बहुत अच्छा डांस वो खुद करते। और हमारे प्रयास से देखो वैराग्य गाथा है, तो वैराग्य में तो हम डांस नहीं कर सकन, लेकिन जन्म प्रसंग है, विवाह प्रसंग है, तो एक ऐसे प्रसंग है जिमा लोग ला हम मनोरंजन के साथ जोड़ सकत हन। तो कोई भी ला कथा सुनाबो तो नहीं सुनी, तो एक थोड़ा मनोरंजन के दृष्टि से वो प्रसंग ला ध्यान में रखते हुए मन डांस करथन। और कोशिश यही थे कि थोड़ा बहुत काबर गात हन ज़्यादा हाँपबो तो वो भी सुर से बेसुरा होए के ज़्यादा डर रही थे, तो वो चीज़ मन ध्यान रखथन। तो आपन बताए हो मनोरंजन पर आप मन बीच बीच में गाना गाते हो, तो भाई हम मन हाँ एक विवाह गीत सुनना चाहबो। विवाह गीत चुलमाटी जो उलाहना देथे, है ना, जीजा साली के तोला माटी कोड़ेल नहीं आवे, तो का कहा था पारंपरिक गीत है, पारंपरिक है। हाँ दीदी, मूल रूप से पारंपरिक गीत है, और वो सब हम लोक संगीत जब सीखा थे तो वो समय सीखे हैं। और का कहा थे, तोला माटी कोड़ेला नहीं आवे मी, धीरे 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 अपन बहिनी लातीर, धीरे 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 अपन बहिनी लातीर, धीरे धीरे तोला माटी झोकेला नहीं आवे मी, धीरे 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 अपन लुगरा लातीर, धीरे 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 अपन लुगरा लातीर, धीरे धीरे। तो ये तरीके से चुलमाटी में बहुत सारा लंबा प्रसंग जाते कि तोला पर्रा बोहेल नहीं आए, तोला साबर धरेल नहीं आए, ऐसे करके काफी लंबा गीत चलते, जो कि नोक झोंक वाले उलाहना गीत है कि विवाह होते ना, विवाह में एक नोक झोंक होना चाहिए, तब खुशनुमा वो माहौल बने रही थे। और कि विवाह ऐसे चीज है, ऐसे संस्कार है हमर जिमा आदमी में पहुँचते हैं, और सिर्फ आप बोलो कि उत्साह लेके पहुँचते हैं, और एक बोला जाए तो भाई खुशी के माहौल रही थे, और खुशनुमा माहौल, भाई गीत संगीत ले घलो सस्ते। तो हमारे जो जन्म से लेकर शादी ब्याह हो गए, बहुत से संस्कार हो गए, वहाँ बहुत सुगर गीत आवे। और आप ले हमन हाँ, अब आप मन के जो बैक स्टेज जो आप मन के मस्ती होते होला जानना चाहबो। बैक स्टेज तो मस्ती मन करते, मैं मतलब डांटे के काम करता हूँ, मैं ज़्यादा मस्ती करता हूँ। सबसे ज़्यादा मस्ती एकरे रही थे, कारण कि मोला ही सही है कि प्रस्तुति के समय यदि हम लोग जो मिले हैं ओखर ठीक 20 मिनट 25 मिनट पहले अप टू डेट रेडी होके हम खड़े हो जान। मैं यहाँ भड़कात रही, तो मैं गुस्सा कराती रही, जल्दी तैयार हो, जल्दी मेकअप करो, ये सामान लेती रखो, ये मैं लगते भैया हो जाएगा, टेंशन मत लो। और सबसे ज़्यादा डांट, सबसे ज़्यादा गाली ये खाता हूँ, खबर की रागी है। और कई बार ऐसे होते ना कि आगे लगाए वाले काम करते, जैसे कई बार प्रस्तुति में 1-2 प्रस्तुति ऐसे हुई जब मैं नहीं पहुँचे है कोई व्यक्तिगत कारण से, तो वहाँ भी मला काफ़ी तकलीफ हुई, बहुत चीज़ मतलब मैनेज करे बर। तो ये है कि बैक स्टेज हमन मस्ती भी करथन। हाँ, प्रस्तुति के पहले भी ये करी थे कि प्लानिंग कि का कैसे करना है, कैसे एंट्री लेबो, का कुछ नया किए जा सकत है, ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी कैसे बनाबो, ये सारा मन बैक स्टेज में बात करथन। बैक स्टेज में प्लानिंग करथन कि मैं ती जाऊँ गाय बर तते ती जावे, ताकि फोटो फ्रेम हर मन के फोटो फ्रेम हो। तो ये सारा बैक स्टेज करथन, और बाद वाला स्टेज में जाके मन हाँ प्रस्तुति करथन। अब अच्छा लगे से कि योगेश जी आपके गुरु ये, पर प्रांजल जी आपके गुरु के बारे में हमन जानना चाहबो, और आप मन के ओखर साथ में सीखे के अनुभव ला जानना चाहबो, और कितना आप मन क्रेडिट देना चाहते हो, आप जो आपके नाम है आज, तो ओकर पीछू ओखर कितना मेहनत हावे। देखो दीदी, मैं मोर ऐसे व्यक्तिगत मानना है कि जो संगीत है वो गुरुमुखी विद्या है। कभी भी गुरु के बिना संगीत के शिक्षा और संगीत के क्षेत्र में वो नाम आपला नहीं मिल सके। तो गुरु कृपा सदा से मोर ऊपर बहुत ज़्यादा बने रहे हैं। मोर संगीत शुरुआत 2017 में मैं करे रहे हूँ। आदरणीय
गुरु माँ जयश्री नायर जी के निर्देशन में पहले ही बताया हूँ। ओखर बाद लोक संगीत सीखे हों कमला देवी संगीत महाविद्यालय से, फिर एमए करे हों संघर्ष यदु सर के मार्गदर्शन में। और फिर भरथरी के विषय में जब काम करना रही से तो अलग अलग कौन ला सुनो ये वाली चीज़ रही से। तो फिर बहुत जन सियान मन मोला बोली से कि अभी एके झन कलाकार है भरथरी के, रेखा जल छत्री जी, ओखर कपास जा, ओखर से मिल, ओखर से सीख। तो रेखा माँ की बहुत जगह प्रस्तुति हुई, आकाशवाणी गणेश चतुर्थी में भी प्रस्तुति, वहाँ भी पहुँच गया हूँ जी। फिर मुक्ताकाशी मंच में कि माँ मोला सीखना है। हाँ। फिर कोरोना के बाद आज भी वो फोटो मोला याद है, जो नगर निगम में कार्यक्रम रही से, कोरोना के बाद पहला कार्यक्रम सांस्कृतिक आयोजन जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ के कलाकार पहुंचे रही से। तो वहाँ गुरु माँ रेखा जल छत्री जी भी पहुंचे रही से। तो मैं ना घुटना के बल बैठ गया वहाँ कि माँ मोला भी दे दे। और रागी चुपके से फोटो खींचे रही से, वो फोटो आज भी कहीं है हमारे पास। तो माँ बोली से कि ठीक है बेटा, मैं सुरता में संजो के रखा है वाले है। तो मोला क्या मैं कि भरथरी मोला सीखना है, भरथरी मोला दे दे। तो माँ फिर नंबर दीस, बोलिस कि बेटा इसे तो सिखाना संभव नहीं है, तो घर आ घर मिल। तो हमारे एरिस की घर जाथन तो तैयार होके जाने लगी, भरथरी का है कैसे है। तो थोड़ा बहुत हमन गाना, थोड़ा बहुत कथा काफ़ी बता ना, 3 साल ले जुड़े रहें तो सीखत रहें। मैं सीधा पहुँच गया हूँ वैराग्य प्रसंग में। अच्छा। तो जब माँ के पास गया, माँ ला सुनाया कुछ प्रसंग ला, तो माँ खुश हुई कि चलो कोई लड़का सीखे बार आए तो तैयारी के साथ आए, खाली नहीं आए हैं। हाँ। जानकारी लेकिन वहाँ तक जाके बहुत संघर्ष भी रही से, बहुत हादसा भी हो गया उनके साथ में। हाँ, गाड़ी पंचर हो जाए वो दिन गाड़ी पंचर हो गया दिन ज्यादा बहुत मुसीबत वाले रही से। पहली ऐसे रही के घर का ना गाड़ी रही से, जिन कुछ जाना अच्छा रही होने से वाला रही थे ना, तो भगवान बोलते ना कदम कदम में परीक्षा लेते, तो वो परीक्षा में गुजरे रहे ना मन। 2 जून 2023 डेट आज भी याद है बोला, शनिवार के दिन रही से। हमन निकलने वाले रहे, नीला में फ़ोन करे, बोलते कि एक घर में तब तक कोई काम नहीं आ रही से, अचानक घर में काम आ गए कि एक गाड़ी लेके चले गए। अब एक खुद से आत रही से, तो वहाँ पास एक ऐसे एक्सीडेंट की कोई बिजली के तार गिरने वाला रही कोई जगह में, तो वहाँ से यह आते तो ये वहाँ थोड़ा बची से। ओखद हमन गाड़ी में मो स्कूटी में मस्त जाते रहे हैं ना, वो भनपुरी चौक के पास मेन वो जगह, भीड़ बहुत क्राउड वाला एरिया। अचानक से गाड़ी के पीछे चक्का फट गई, पूरा फट गया, और पीछे ट्रक, बहुत बड़े ट्रक। किस्मत इतना अच्छा कि वो ट्रक वाले भी प्रॉपर ब्रेक लगे से। और हमन अब माँ चिंता करे लगे रही से कि कैसे मैं जितना लेट नहीं आया। फिर हमन माँ बताएं तो पहुँचे, तो खुश माँ भी कि चलो अंततः तुमन पहुँच गए और सीखे ना। तो हमन देखें गुरु ला बोलूँ कि एक अपनापन है, और जितना अपनापन हमन ला रेखा महादे है कि एक शिष्य के रूप में, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हमन ये बोलबो कि आज जो भरथरी के क्षेत्र में जो नाम है, हमन हाँ गुरु माँ रेखा जल छत्री के दिए ज्ञान लही परोसा थन, वोखरे चीज़ ला हमन खा थन। यही बोलूँ काबर गुरु के चीज़ है, जब तक गुरु हमारा परमिशन नहीं देतीस। और वो एक ऐसे गुरु है कि 2023 में ही महज मोला 2 महीना हो रही से, 2 साल तो लंबा समय तक ओखर वीडियो ला देख के सीखे रहे हो, और 2 महीना व्यक्तिगत रूप से मिल के जब सीखे रहे हो, तो माँ अपन मंच में ही 16 जुलाई 2023 पुरखा के सुरता शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम हो रही से। 15 मिनट माँ ला मौका मिले रही से कि आप ला प्रस्तुति देना है। 5 मिनट माँ अपन प्रस्तुति दीस, 5 मिनट मोला प्रस्तुति करवाइस, परिचय प्रस्तुति कि ये मोर शिष्य है और भरथरी की विधा ले आगे बढ़ाई, मंच भी प्रदान करीस। और वहाँ माँ बोलिस भी, आशीर्वाद भी दीस कि बेटा ते अपन खुद के व्यक्तिगत प्रस्तुति कर। तो फिर मैं वहाँ से संस्था भी बनाया और आपके गुरु माता के बताए रद्दा में चले हूँ। और लगातार ऐसे कि बहुत सारा प्रोग्राम में माँ के साथ भी करे हों, बहुत से स्टेज शो माँ के साथ करे हों, जो व्यक्तिगत कार्यक्रम हुए वहाँ भी गए हों। तो वो गुरु की कृपा मिले है। और मोला लगते कि सच्चा गुरु के पर्याय यदि मैं बोलूँ तो रेखा जल छत्री जी, जो अपन शिष्य मन ला आगे बढ़ाए में कोई कसर नहीं छोड़े। तो क्रेडिट के बात है तो गुरुमुखी गुरु के कारण ही हम आज यहाँ बैठे हैं कि भरथरी के बारे में हम गोड बात कर पाए। वैसे हमारे दाई हमारे माँ मतलब माया दुलार सेम वही माया दुलार वहाँ भी। और मोला तो माहा प्रांजल नहीं का है, रंजन की थी। अच्छा, तो माने नामकरण घलो है। काबर प्रांजल बोले में शायद माँ ला थोड़ा तकलीफ होते, नाम कब होते ना कि सियान मतलब बहुत से नाम नहीं बने, तो हम मोला रंजन की थे। और तो वो एक खुशी भी मिलते कि चलो गुरु से एक नया नाम भी मिले है रंजन करके। तो एक अपनापन है, मिठास है। आज भी जब कभी भी फ़ोन लगावो ना, तो पहली माँ का ना जब मैं फ़ोन लगाऊँ तो ऐसे रही कि औ कहाँ प्रस्तुति, तो बताऊँ यहाँ। जब मोला खैर वहाँ जाना रही से गुजरात, तो गुजरात जाए के पहले भी मैं फ़ोन करे हूँ, बताओ कि यहाँ प्रस्तुति, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो आपके गुरु माता तो इंटरनेशनल लेवल पे उखर प्रस्तुति हो है। तो
कलाकार ही बहुत आप अपन बेहतरीन है। आपला कब हमन हाँ प्रांजल ला कब वो स्तर में देखो देखो नेशनल तो आप मन यहाँ चले गए हो, अब इंटरनेशनल पर आप मन कितना एफर्ट लगावत हो कि हमर जो छत्तीसगढ़ के जो लोक विधाए बे लोक संस्कृति ला आप मन कितना आगू बढ़ाऊ। हमन व्यक्तिगत स्तर में प्रयास करत हन, लेकिन होते ना कि शासन प्रशासन जनता जी के मया दुलार ही हमन ला आगे लेगी। और हमन अपन स्तर में कोशिश करत हन कि जितना पारंपरिक रूप से, कबर कई बार ऐसे होते ना कि हमन हा कुछ नया करे के चक्कर में, कुछ अलग करे के चक्कर में ओकर जो मूल स्वरूप है वो ला भी बिगाड़ देथन। तो हमन जब कभी भी मंच में कुछ नया करे के कोशिश करथन तो हमन पहले ही देखथन कि ये ला करे से जो भरथरी के मूल विधा है वैराग्य, वो हा खराब तो नहीं हुआ थे, वो माँ कल के डेट में कोई हमारे पर क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगावा थे। तो वो चीज़ के साथ प्रयास रहथन। और अभी तो राष्ट्रीय स्तर के मंच में गिरे हैं। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर काबर की कहीं ना कहीं देखो पंडवानी ला अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुके हैं। अभी भरथरी हा थोकन पछवा है, तो ओला हम तो चाहबो कि हमार जो युवा पीढ़ी आप जिसे बहु प्रतिभा के धनी है वो मन हा निश्चय ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाओ। बस आप मन के आशीर्वाद रही, जनता के मैं दुलार आशीर्वाद रही, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब लोकरागी फोक बैंड हा भरथरी ला समस्या का बराबर थावे। मुझे ऐसे लगती दीदी कहीं ना कहीं जन जागरूकता के कमी या ये प्रशिक्षण विधा के कहीं ना कहीं दूसर राज्य ले भी जुड़े हुए, दूसरा राज्य ले भी जुड़े ये भी हैं, हो सकत तो बहुत हावे। जगह समस्या वो भी आती। और ये हो जाती ना कि सीखे के आज की अच्छा युवा प्रस्तुति के तरीका भी आप मन जैसे बतात रहे हो अलग अलग हावे। अलग अलग है। जिसे हम ना पुराना वीडियो सुनथन, गाना सुनथन, और सबसे ज्यादा अपन रेडियो में भी सुने हो आकाशवाणी में सूरज भाई खांडे जी के तो गायन शैली विधा है। और हमार जो गुरुमा है रेखा जल छत्री जी मन हा गाथा गायन करथे, कथा भी बताते, गायन भी करते और भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुति करते। तो वो में फर्क आ जाते, कथा में भी थोड़ा कहीं ना कहीं कथा के प्रस्तुतिकरण शैली में फर्क आ जाते। और प्रयास अभी छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे युवा पीढ़ी है जिमन हा भरथरी ला गात है। और मैं तो फक्र के साथ कि तो बहुत से कुछ युवा पीढ़ी ऐसे जिमन हा अपन मन से बाकायदा नाम लेते कि मैं ओखर मार्गदर्शक हूँ। ये मोर सौभाग्य है कि मैं अपन मन से नाम देते, क्रेडिट लेवा थे कि भैया हमार ले गए वहाँ तक। तो है युवा पीढ़ी आगे, और हमन ला ऐसे लगते कि मैं भी प्रयासरत हूँ कि व्यक्तिगत स्तर में कुछ शिष्य मन है जिमन भरथरी में सिखात हूँ। वो भी नाम उखर रिवेल नहीं कर सकूँ कारण कि मैंने सीखा था। वह जब मैंने सीख ली मुझे लगी कि हाँ सीख चुके, तो मंच मोर खुद के मंच से मैंने प्रस्तुति भी दी आगे चल के। तो बस है कि जन जागरूकता जितना हमन लाबो, अपन लोक कला ला लेके जितना हमन काम करबो उतना ज़्यादा हमार लोक कला आगे जाही। और लोक रागी फोक बैंड वो चीज़ पर काम करा थे कि भरथरी ला जल्दबाजी नहीं करन, आराम से ही सही, देर से ही सही, लेकिन कोशिश है कि शासन प्रशासन जनता के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जरूर लेके जान और वहाँ प्रस्तुतिकरण करन। जी जैसे भरथरी हा एक लोक गाथा है, तो एक हले का संदेश मिलते? संदेश की यदि बात करे जाए तो दीदी भरथरी के जो कथा है ना वो हा अपन आप में जग जाहिर है। काबर की जो राजा रंग महल के राजा रहे के बावजूद वो जीवन के शाश्वत सत्य से रूबरू होइस और अपन रंग महल त्याग के गोरखनाथ के शरण में जाके जोगी के रूप धारण करिस। मतलब प्रेम है, त्याग है, समर्पण के जो भावना है वो भरथरी के चीज हमला सिखाते। जीवन के शाश्वत सत्य हमला सिखाते कि अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर के शरण में चले जाओ, सारा समस्या के हल ऐसने मिल जाना है। बहुत अच्छा। अब हम जानना चाहबो हमारे जो अवैया पीढ़ी हावे, अब होते ना कि कोई भी कला संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आथे, तो हमार पुरखा के देन जोन हेबे ओला कहीं ना कहीं आप मन हा संजोगे हो, और जोन अवैया पीढ़ी हावे ओखर बर आप मन के का संदेश हेबे? अवैया पीढ़ी पर तो यही संदेश है कि जतका भी पढ़ाई कर लो, जतका भी कुछ नवा सीख लो, जतका भी अंग्रेजी बोल लो, लेकिन अपन माटी अपन भुइयाँ ले जुड़ के रहो। काबर कि कतको आप मन बॉलीवुड गालू ना, पूरा भारत देश में बॉलीवुड गवैया बहुत जन है, लेकिन जब आप मन अपन माटी के महक ला, अपन माटी के संस्कृति ला, लोक कला ला जुड़ के काम करो तो निश्चित देरी जरूर होई लेकिन आप ला सफलता मिलही, एक पहचान मिलही। हमारे रागी ला तो अब ऐसे हो गए योगेश यादव के नाम से बहुत कम, हमेशा ही होते कि रागी के नाम तो से एक नया पहचान मिलते। तो लोक कला से जुड़े रहो, लोक कला की सेवा करत रहो। जरूरी नहीं कि मंच में ही जाओ, कोनो ना कोनो रूप में संस्कृति के सेवा होना चाहिए, माटी के सेवा होना चाहिए और माटी के महक ला जग जग में बगराए के प्रयास होना चाहिए। यही संदेश हम आज के युवा पीढ़ी में ला देवो। अब भाई जाति बिराती एक ठन गीत सुनना चाहबो आप तो मन से? जाए के बेरा हो गए है और मंच ले जाए के बेरा जब होते तब ना का के था रागी
सिया राम बसे तुर मनमा कहाँ खोजेला पाबे वो, भगवान बसे तुर मनमा कहाँ खोजेला पाबे ना, कहाँ खोजेला पाबे जी, कहाँ खोजेला पाबे ना, कहाँ खोजेला पाबे जी, कहाँ खोजेला पाबे ना, सिया राम बसे तुर मनमा कहाँ खोजेला पाबे ना, तै जोहार ले ले भैया होगे जाए के बेरना, तै जोहार ले ले संगी होगे जाए के बेरना, होगे जाए के बेराना। होगे जाए के बेरना। बहुत ही सुघर आप मन हा आज के जो सफ़र हावे ओला गुरुतुर गोड के संगे संग इतना सुरीला आप मन हा बनाए हो, और आप मन हा बेरा निकाले हो प्रांजल सिंह राजपूत जी, योगेश यादव जी, एक खातिर आप मन के हृदय ले धन्यवाद हावे। और हमन हा छॉलीवुड एक्सप्रेस के जम्मो देखैया मन ला और आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन कि हमन ला आप मन हा जनता के बीच लाए हो, हमारे से गोट बात करे हो, ये अवसर मिली से। तो फिर चलते हैं जोहार।